बेगानी शादी में जैसे अब्दुल्ला दीवाना रहता है, झारखंड में कांग्रेस का भी कुछ वैसा ही हाल है। हेमंत की जीत, पत्नी कल्पना की मेहनत, लेकिन क्रेडिट लेने के लिए सबसे आगे खड़ी कांग्रेस। कांग्रेस को देखकर पता नहीं क्यों स्कूल के पुराने दिन याद आ जाते हैं। टीचर कई बार ग्रुप असाइनमेंट दिया करती थी। 5 बच्चों का ग्रुप होता था, 4 करते थे मेहनत और 1 करता था मस्ती। एंड रिजल्ट ये रहता, सभी अच्छे नंबर से पास हो जाते। ग्रुप प्रोजेक्ट के चक्कर में मेहनत ना करने वाले के भी वारे न्यारे रहते। अब इस केस में स्कूल टाइम में मस्ती करने वाला स्टूडेंट इज इक्वल टू प्रेजेंट कांग्रेस। हेलो जी, मैं हूं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के सीजन 2 में आपका स्वागत है। आज तो यह साबित हो चुका है, कांग्रेस एक बेहतरीन फाइटर है। ऐसा जज्बा कि कभी हार नहीं मानते। अरे तारीफ करने के लिए शुक्रिया। हार कितनी भी बुरी क्यों ना हो, मॉरल विक्ट्री लेने के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं। दिल को तसल्ली देना कोई इनसे सीखे। साले तू तारीफ कर रहा है या गाली दे रहा है? हम तो ना तारीफ कर रहे ना गाली दे रहे, बस हैरान होकर आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। झारखंड में कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ा और आपके खाते में गई कितनी? 30 में से मात्र 16। अगर बचपन में हमने मैथ्स की क्लास में ठीक ध्यान दिया था तो स्ट्राइक रेट कैलकुलेट करने पर आपका आंकड़ा बैठता है 53%। स्कूली भाषा में बोले इसे C1 ग्रेड कहते हैं। पास हो गया, ये पास हो गया। लिटिल करेक्शन, पासिंग मार्क्स से पास हो गए। अगर हमारे इतने नंबर आते, खुशी तो छोड़िए, शायद माँ बाप की मार से बचने के तरीके ढूंढ रहे होते। लेकिन आप तो कांग्रेस वाले हैं, हार में भी जीत का स्वाद चखना आपको बहुत अच्छी तरह आता है। तभी तो इलेक्शन रिजल्ट के आते ही आपके जीते हुए कई विधायक दिल्ली दर्शन करने पहुंच गए। मीडिया ने सवाल किया, कहां जा रहे हो भाई, क्या काम है? सामने से बोला गया, जीत हुई है तो अपने हाई कमान से शिष्टाचार भेंट करना तो बनता है। लेकिन हमारे खुफिया सूत्रों ने बता दिया, शिष्टाचार भेंट की आड़ में मंत्री बनाओ खेल चल रहा था। हम तो बिल्कुल फैक्ट्स पर बात करेंगे। लिस्ट लेकर आए हैं। नतीजे आते ही दीपिका पांडे सिंह, डॉक्टर इरफान अंसारी, ममता देवी, कुमार जय मंगल सिंह, राजेश कश्यप, भूषण बाड़ा और नमन विक्सल कोंगाड़ी दिल्ली पहुंचे थे। ये तो हेमंत सोरेन दिल के अच्छे हैं, वरना कांग्रेस की डिमांड देख पक्का बोल देते। तेरा तो गेम बजाना पड़े। इसके ऊपर एक फैक्ट और है, चुनाव के समय राहुल गांधी और खड़गे साहब ने कुल 12 रैलियां की। वहां भी उनकी तरफ से सिर्फ कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया गया। सोरेन के जितने प्रत्याशी थे, एक बार भी राहुल गांधी प्रचार करने नहीं गए। इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, गठबंधन धर्म की बात पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं। ऐसे करते हैं क्या सपोर्ट? वैसे मजे की बात, कांग्रेस के कई नेताओं ने राहुल को डिफेंड करने की कमाल की कोशिश की है। बोला गया प्रियंका गांधी के लिए वायनाड में प्रचार करना था, इसलिए राहुल एंड खड़गे वर प्री ऑक्यूपाइड। अब एक ईमानदार असेसमेंट, वायनाड में तो प्रियंका की जीत पक्की थी, फिर कांग्रेस के लोग वहां कैसे इतने बिजी हो गए? लगता है झारखंड महाराष्ट्र से ज्यादा जरूरी था गांधी परिवार के सदस्य का जीतना, या आई शुड से भैया राहुल के विनिंग मार्जिन को तोड़ना वॉज द रियल प्रायोरिटी। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अच्छा, तो ये भी झूठ है क्या? झारखंड के फर्स्ट फेज की वोटिंग से 3 दिन पहले तक कांग्रेस के प्रचार वाले कोई होर्डिंग दिखाई नहीं दे रहे थे। ये कैसी तैयारी थी? इसके ऊपर आपके प्रभारी गुलाम अहमद मीर तो जीतने पर रोटेशनल सीएम की बात कर रहे थे। कह रहे थे अगर 30 सीटें जीत गए तो सीएम कुर्सी शेयर की जाएगी। लेकिन यहां तो कांग्रेस ही हाफ हो गई, 16 सीटें जीती हैं। अब तो सवाल उठ रहे हैं, जेएमएम आपको कितनी हिस्सेदारी देने वाली है? चलिए थोड़ा सा महाराष्ट्र पर भी डिस्कस कर लेते हैं। राहुल गांधी के अंदाज में तो सिर्फ एक लाइन में कंक्लूजन दिया जा सकता है, महायुति ने खटाखट महाविकास आघाड़ी से सीटें छीनी एंड फिर फटाफट अपनी झोली में डाल ली। नतीजा, महाविकास आघाड़ी को मिली सिर्फ 49 सीटें, वही महायुति ने हासिल की 233 सीटों का हिस्टोरिक मैंडेट। अब बहाना खोजना था, इसलिए ईवीएम को विलन बना दिया। बेचारी ईवीएम हर बार सैंडविच की तरह बीच में फंस जाती है, किसी के लिए अच्छी तो किसी के लिए बहुत बुरी। वैसे शायद कांग्रेस को नहीं पता, उनके नेताओं ने ही महाराष्ट्र में एक इंटरनल सर्वे किया था। इंडियन एक्सप्रेस ने थोड़ी जानकारी निकाली तो पता चला 103 सीटों में से सिर्फ 44 सीटों पर
महाविकास लीड कर रही थी, यानी कि आप तो अपने खुद के सर्वे में हार रहे थे, फिर हारने के बाद इतनी अच्छी एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? ये तो होना ही था। वैसे ये नजारा हमें पहले भी दिखा था, इतनी आसानी से हम भूलते नहीं हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी। हाँ पता है कांग्रेस साथ थी, बट ना के बराबर। जम्मू में वो 39 सीटों पर लड़ी और जीती सिर्फ 6। स्ट्राइक रेट 15% का। इतनी खराब स्थिति रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुछ इंडिपेंडेंट्स का समर्थन क्या मिला, कांग्रेस के बिना ही सरकार बन गई। लेकिन वही अपनी इज्जत बचानी थी, खुद को हारा हुआ नहीं दिखाना था। मीडिया के सामने फुल कॉन्फिडेंस में कह दिया, जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता, हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। चलिए, आपकी मॉरल विक्ट्री आपको मुबारक, वरना सोचना तो आपको हरियाणा के बारे में भी चाहिए। जीती हुई बाजी हारे, फैक्ट नंबर 1। अपनी गलतियों से हारे, फैक्ट नंबर 2। अपनी गलतियों को माना नहीं, फैक्ट नंबर 3। बड़ा मुश्किल है कांग्रेस को समझाना। लोकसभा में 99 सीटें जीतकर कूद रहे थे, अब एक के बाद एक राज्य हाथ से गंवा रहे हैं। हम तो आपकी ही विचारधारा आगे बढ़ा रहे हैं। लोकतंत्र बचाना है तो जाग जाइए। ईवीएम पर रोने से अच्छा है थोड़ा चिंतन कर लीजिए, वरना दिल्ली में भी 2 बार से 0 आप ला ही रहे हैं। नमस्कार।